ठीक है, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है सबसे आसान चैप्टर है टाइम एंड वर्क। एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता है तो 15 सेकंड बनाने में लगेगा, और बहुत टफ पूछ दिया तो आधा मिनट से 45 सेकंड लगेगा। अब इसमें तीन चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य 15वां भाग ही करेगा, क्योंकि अगर पूरा 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। यही मेथड से जो है हम लोग स्कूल में मैथ पढ़े होंगे। यदि एक दिन का कार्य 1/8 हो तो पूरा कार्य क्या हो गया, 8 दिन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, एक दिन में 1/15 तो पूरा कार्य 15, वैसे ही एक दिन में 1/8 तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। उसके बाद है एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी हो तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। कह रहा एक की कार्य क्षमता 20 से दुगना, यानी बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्य क्षमता का अनुपात, चाहे इसको हम लोग जो है प्रयोग करेंगे इफिशियंसी रेशियो। इफिशियंसी का हिंदी में क्या हो जाता है, कार्य क्षमता होता है। ठीक है, तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात क्या होता है, 1:2। देखिए, टाइम और इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया, अगर समय का अनुपात 1:2 हो तो कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:1 होगा, और यदि कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:1 हो तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई आदमी काम तेजी से कर रहा है तो समय क्या होता है, कम लगता है, और आदमी कोई काम धीरे धीरे करता है समय ज़्यादा लगता है। सेम कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक हम लोग को हर दिन यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कोई काम तेजी से कर रहा है तो समय कम लगेगा, और कोई काम धीरे धीरे कर रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। यही जो है इफिशियंसी रेशियो और टाइम रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। बस लगभग सारा क्वेश्चन जो है इफिशियंसी का ही प्रयोग होना है बार बार, यानी कार्य की क्षमता का। ठीक है, ध्यान रखना इफिशियंसी रेशियो हमेशा टाइम रेशियो का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी विलोमानुपात, यानी उल्टा होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है ए अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेले वही काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। ठीक है, हमें क्या है, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग में एलसीएम का हम लोग का यूज करना पड़ेगा। तो एलसीएम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है संख्याओं का एलसीएम निकालना तो लगभग सभी लोगों को पता है, और क्या है यहाँ पे निकाल के दिखाना नहीं, हमें बनाते बनाते याद हो जाएगा, टाइम एंड वर्क में ही याद हो जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। कोई ऐसा संख्या एक होना चाहिए जो इन दोनों से कट जाए, एलसीएम ना भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो छोटा संख्या होता है, तो छोटा संख्या रहेगा तो गुना भाग करने में आसानी होगी। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, 20 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3, और 30 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग इफिशियंसी लिखेंगे आगे, और यही प्रैक्टिस में रखेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नहीं कि कभी ऊपर लिख दिए, कभी नीचे लिख दिए, कभी उस तरफ लिख दिए। इफिशियंसी को हम लोग जो भी क्वेश्चन में बनाएंगे आगे रखेंगे, आगे लिखा हुआ इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, इफिशियंसी है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क मानेंगे, टोटल वर्क। ये क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये दोनों तो पहले से पता ही है कि टाइम है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे,
शॉर्ट में लिख देते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। ठीक है, अब टाइम निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए इफिशियंसी और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चला जाएगा। ए प्लस बी का क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा, ए प्लस बी, 3 आ 2 5। ठीक है, ए 5 क्या है, इफिशियंसी ही है। ए किसका इफिशियंसी है, ए और बी दोनों को मिला करके। एक और कॉन्सेप्ट जो है टोटल वर्क है, इसलिए समझ लेना है कि टोटल 60 वो चॉकलेट है। ठीक है, ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है और बी कितना चॉकलेट खाता है, 2 चॉकलेट खाता है। दोनों मिलकर कितना चॉकलेट खाएगा, तो 60 चॉकलेट खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। सिंपल, 60 बटे 5 यानी दिन में है तो दिन में आंसर आ जाएगा, आवर में है तो आवर में हो जाएगा, मिनट में रहता तो मिनट में आंसर रहता, सेकंड में रहता तो सेकंड में रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के और हम लोग चलते हैं। ए और बी मिलकर 15 दिन में कोई काम कर सकता है, ए प्लस बी 15, बी अकेला कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कभी ज्यादा भी ले लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कट जाना चाहिए दोनों से बस। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ए का कितना हो जाएगा इफिशियंसी, 1। वही चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेंगे। ए और बी मिलकर कितना चॉकलेट खाता है, ए और बी मिलकर के 4 चॉकलेट खाता है। ठीक है, और बी अकेला कितना खाता है, 3 चॉकलेट खाता है। इसका मतलब है कि बाकी 1 चॉकलेट कौन खाया, ए खाया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी 60 है तो 1। ठीक है, ए 25 दिन में, बी 20 दिन में और सी 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। हम लोग धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे, अभी जो है सिंपल सिंपल, तब तक एलसीएम निकालने का भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ए 25, बी 20, सी, एलसीएम कितना हो जाएगा, $300 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 300 में भागा देंगे कितना हो जाएगा, 12। 20 से देंगे तो कितना हो जाएगा, और 12 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तीनों मिल करके, यानी ए प्लस
बी प्लस सी, 25 12 27, 27 5 32, 32 20 52, कितना हो जाएगा 300/52, दिन में है, डेज, आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेंगे कि अब क्या है, इसको पूर्णांक में देता है कि पूरे पूरे दिन में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कोई काम कर सकता है, बी प्लस सी वही काम 12 दिन में कर सकता है, ए प्लस सी वही काम 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी 8, बी प्लस सी 12, ए प्लस सी 16। सेम एलसीएम, एलसीएम तो लेना ही है लगभग में, बहुत कम क्वेश्चन इसमें एलसीएम की जरूरत ना पड़े। कितना हो जाएगा एलसीएम? 48। ठीक है, 8 है, 8 छक 48, बर चौका 48, 16 तिहाई 48। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो, यानी हर कोई 2-2 है। सी क्या होगा, 6 4 10 और 3 13, यानी ए इफिशियंसी 13 जो है ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है, 2 ए का है, 2 बी का है, 2 सी का है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 13/2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर के, दिन का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, यानी 13 नीचे और 2 ऊपर, यानी 96/13 दिन है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? दिक्कत रहेगा तो उसको पूछ लेंगे कि हाँ ये पॉइंट पे ये कैसे हो गया। हाँ, जनरली क्या है ना, ये दिन है तो दिन ही पूछता है। अगर पाई पूछता है कितना घंटा, तो मान के चलना एक दिन में 24 घंटे नहीं छोड़ना कि 8 घंटा काम करना रहता है, चाहे 12 घंटा रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ दिया हुआ रहे तब उस हिसाब से चलना है, नहीं तो जनरली दिन में रहेगा तो दिन में, अगर आवर में रहा तो 24 से गुना कर देना है। हाँ, 7.5/13, वो ऑप्शन के हिसाब से अपने को कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी मिलकर कोई काम 15 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर वही काम 20 दिन में और बी और सी वही काम 30 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, यहाँ पे भी वही जो पिछला बार किए थे वैसे ही कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन है? 15 है। ए प्लस बी क्या है? 20 दिन है। बी और सी क्या है? 30 दिन है। ठीक है, सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कोई जरूरी नहीं है कि उस सारे अंक सारे डाटा का प्रयोग ही हो। अब हमें निकालना किसका है? सी का। देखिए, ये डाटा का इसमें कोई उपयोग नहीं है इसका। ये ना भी रहता तो हम लोग क्या करते, इस क्वेश्चन को बना लेते। इसका जरूरत कब पड़ता? ए का अगर पूछ देता ना तब जरूरत पड़ता, लेकिन पूछा किसका है?
सी का। कभी कभी क्या होता है ना, तीनों का पूछ देता है कि ए बी और सी अकेले अकेले कितना दिन में करेगा, तब इस डाटा का हम लोग यूज करना रहता है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों से ही निकल जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या है? 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना चॉकलेट खा रहा है? 4 चॉकलेट खा रहा है। और ए और बी कितना खा रहा है? 3 खा जा रहा है। सी 1 ही चॉकलेट खाएगा। सी कितने दिन में काम करेगा? यानी 60/1 बराबर। आसान आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है। बच्चे चॉकलेट के गिनती की तरह इसको बना लेंगे। ठीक है। ए 40 दिन में काम करता है, बी 50 दिन में वही काम करता है। ए और बी मिलकर 10 दिन काम करने के बाद सी अकेला काम पूरा करता है। यदि पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो गया तो सी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, पहले वही करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए 40 दिन में, बी 50, ए और बी मिलकर 10 दिन काम करने के बाद सी अकेला पूरा काम करता है। ठीक है, और यदि पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है। हाँ, पहले ए प्लस बी का निकाल लेते हैं क्षमता। ये दिया हुआ है, ए प्लस बी मिलके 10 दिन में खत्म नहीं करता है, 10 दिन काम किया। एलसीएम कितना हो गया? 200। 40 पचे 200, 50 चौका 200। ठीक है, टोटल कितना चॉकलेट खाना है हम लोग को? 200। ए और बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ए और बी जो है अपने क्षमता के हिसाब से एक दिन में कितना चॉकलेट खा सकता है? 9 खा सकता है। कह रहा है 10 दिन काम करने के बाद, 10 दिन तो ए और बी किया, 10 दिन में ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 9 गुने 10, यानी 90 यूनिट। शेष कार्य क्या रह जाएगा? 200 माइनस 90, यानी 110 यूनिट। ठीक है, 110 यूनिट जो है काम अभी बच रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है ए और बी 10 दिन काम कर, सी अकेला काम पूरा करता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, सी मिलकर किया, लेकिन यहाँ नहीं, क्लियर कट कर दिया है। सी जो करेगा वो क्या करेगा? अकेला करेगा। और कितने दिन में समाप्त करता है? अच्छा, यदि पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो गया। अब देखिए, ये नहीं है कि सी 20 दिन अकेले किया, 20 दिन में काम समाप्त हो गया, यानी ए और बी 10 दिन किया और सी भी जो है 10 दिन किया। तो सी 10 दिन में कितना कार्य करता है? 110 यूनिट। सी द्वारा दस दिन में किया गया कार्य क्या है? 110 यूनिट। तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा 110/10, यानी क्या हो गया? 11। सी की इफिशियंसी क्या हो गया? 11। कह रहा सी अकेले काम कितने दिन में करता? तो सी को अकेला करना रहता
टोटल काम कितना था 200 यूनिट, और इसको कितना समय लग रहा है 11। ठीक है। देखिए अभी क्या है, एग्जाम में ये सब लिखेंगे नहीं, ये तो आज क्या है पहला क्लास है, तो इसलिए थोड़ा समझने के लिए इसे बता दिया कि कंफ्यूजन हो तो अपना थोड़ा सा समझ लेना है, नहीं तो अपना क्या करना है सीधे जो है अपना निकाल लेना है इसको। लिखेंगे ए 10 दिन में ए प्लस बी के कार्य कितना हो गया 90, शेष बच गया 90। सी कितना किया, शेष कार्य बच गया 110। सी द्वारा 10 दिन में 110 यूनिट, सी का एफिशिएंसी निकल गया, सी इतना कार्य करेगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ए 10 दिन में कार्य करता है, बी ए से दुगनी क्षमता वाला है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे कि क्षमता का अनुपात का समय का अनुपात उल्टा होता है, तो यहाँ पे बी ए से दुगनी क्षमता वाला है ना, ए एंड बी का बी ए से दुगनी क्षमता वाला है, ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए एंड बी का क्या हो जाएगा टाइम रेशियो, वन इज टू है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए 10 दिन में करता है, ए 2 यूनिट वाला और क्या हो जाएगा, देखिए अब जो है ये नहीं करना है कि ए 10 दिन में किया और दोनों मिला के टाइम रेशियो 1:2 है यानी 3, तो 10 या 30, क्योंकि जब दोनों मिलता है तो समय कम लगता है ना कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो पहले पढ़े थे फार्मूला उसके हिसाब से इसको देख लेते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इसको उतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी देखिए इसको सिंपल सा, एक तो अब a बराबर 10 b बराबर 20 करके निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, और हम लोग सिंपल सा ऐसे कर लेते हैं। ए और बी का ऐसे क्या करते हैं हम लोग टाइम लिखते हैं ना, अब यहाँ पे क्या है इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी आगे लिख लेते हैं। बी ए से दुगनी क्षमता वाला है, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना गलत लिख दिए हैं, तो इसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। देखिए गलती ये हुआ, बी ए से दुगनी क्षमता वाला है और हम लोग यहाँ उल्टा कर दिए हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। ए तथा बी का एफिशिएंसी रेशियो बी ए से दुगनी, वो 1:2, यहाँ भी उल्टा हो गया। ये 2:1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए 10 दिन में काम करता है, ए अगर 10 दिन करेगा तो बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक तो अब ए 10 दिन में किया, बी 5 दिन में किया, दोनों मिलकर कितना दिन में क्या निकल जाएगा। और दूसरा चीज उसको इफिशियंसी से सीधे निकाल लेते हैं, बी ए से दुगनी क्षमता वाला है
ए का क्षमता ए है तो बी का कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में। हम लोग पढ़े थे टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इज टू टाइम। यहां पे हम लोग 10 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए का इफिशियंसी 1 है और टाइम 10 है, तो टोटल वर्क हो गया। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/3, यानी 3.1/3। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं ए तथा बी का टाइम रेशियो। ए जो है 10 दिन और बी जो है 5 दिन। एलसीएम क्या हो गया, 10, 1 2, ए प्लस बी 3, यानी 10/3। सेम आया। तो हम लोग इतना नहीं करना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सीधे ऐसे बना लेंगे। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, एक किसी का समय दे दिया हो, चाहे दोनों को मिला करके समय दिया, नहीं तीनों में से कोई एक चीज, ए इतना दिन में करता है, या बी इतना दिन में करता है, या ए प्लस बी इतना दिन में करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मदद से टोटल वर्क जो है निकाल सकते हैं और फिर क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे, पूछने में संकोच नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग 8 क्वेश्चन जो है बना लिए हैं अब तक। कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं मिला जो 15-20 सेकंड से ज्यादा लगेगा। ए बी और सी की दक्षता अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, यदि तीनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। ए बी सी दक्षता अनुपात 2 3 4, तीनों मिलकर दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में। इफिशियंसी भी पता है हम लोग को, 3 2 5 4 9। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे, टोटल वर्क कैसे निकाल लिए थे, शुरुआत में ही ये बताए थे। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इज टू टाइम होता है, यानी टोटल वर्क 18 में 9 से गुना हो जाएगा, यानी 162। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, यानी 162/2। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, कभी दिक्कत हुआ तो पॉज बटन है ही, सुविधा दिया हुआ रहता ही है, अपना रोक करके अच्छे से समझ लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और किन्हीं को कंफ्यूजन हुआ तो अपना वहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये कैसे हो गया। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। ए किसी काम को 12 दिन में, बी वही काम 15 दिन में, ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, शेष काम सी अकेला 6 दिन में करता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़े थे, सेम टाइप का है एक बार। हाँ ठीक है, तभी एक बार और बता देते हैं कि जिससे कि कंफ्यूजन जो भी हो वो दूर हो जाए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए 12, बी 15, एलसीएम कितना हो गया 60, 12 25 60, 15 चौका 60। ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9।
ठीक है, वो लिखेंगे नहीं हर चीज़, क्योंकि अब क्या है हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ लिखेंगे तो क्या है समय ज़्यादा लगेगा। तो प्रैक्टिस में डालना है, लिखना नहीं है ज़्यादा। तो जाकर करके ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर लेगा 4 दिन में? 9 गुने 4, 36 यूनिट। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग हो गया 60 माइनस 36, 24। शेष काम सी अकेला 6 दिन में करता है, ठीक है। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। सी को 24 यूनिट काम करना है और कितने दिन में करता है? 6 दिन में। 4 हो गया। टोटल वर्क पहले से है ही पता, यानी बटे ठीक है, 12 15 60 हो गया। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 9 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिन काम करता है? 4 दिन। 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 9 चौका 36। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 60 में से 36 चला गया, यानी 24। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? वो 24 जो बच रहा है कौन कर रहा है? सी ही कर रहा है ना। कितने दिन में? 6 दिन में। यानी सी की इफिशियंसी 4 निकल गई। इफिशियंसी आ गया, टोटल वर्क है ही, तो टाइम आसानी से निकल जाएगा। ठीक। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना? आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग पढ़े, तभी एक बार बता देते हैं। ए प्लस बी 12, ए अकेला 20, कितना हो गया एलसीएम? 60। 12 25 60, 20 60। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2, यानी टाइम 60/2। ठीक है, कितना आसानी से 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों मिलकर 4 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है। शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए 12, बी 18, वहीं एलसीएम ले लेना है 36, बढ़ती आई 36, 18 दूनी 36। ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 4 दिन। पहले तो एफिशिएंसी 3 2 5, ठीक है, 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 यूनिट। रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 36 माइनस 20, 16 यूनिट बच गया। उस 16 यूनिट को किसको करना है? ठीक है, पूरा काम नहीं पूछ रहा है, शेष काम पूछ रहा है। 16/3। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 85 और 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ये पहले शुरू करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है,
ए कितना 85, बी कितना 90। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा बड़ा है। अब क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने का सेंस में इस तरीके से 5 गुने 17 और 5 गुने 18 है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 5 गुने 17 गुने 18। ठीक है, 5 कॉमन है दोनों में। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ए 17 और कॉमन नहीं है। और दूसरा चीज, हम लोग कोई भी ऐसे संख्या लिख देंगे ना जो कटता नहीं हो, जो कट जाए, बस काम चल जाएगा हम लोग को। हमको क्योंकि एग्जाम में एलसीएम नहीं पूछ रहा, हम लोग को इफिशियंसी निकालने से मतलब है। हाँ, एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो लोएस्ट संख्या होता है, एलसीएम ही है। गुना करेंगे तो, लेकिन गुना करने की आवश्यकता ही क्या है, अगर जरूरत पड़ा तो कर लेंगे, अगर बाय द वे जरूरत नहीं पड़ता है तो गुना नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, अगर देख लेंगे, अगर देखिए आगे क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ गया तब करना पड़ेगा, और नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं बनाने पे कि जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एक 17 पचे 85, 17 और 5 तो कट जाएगा 18। बी का एफिशिएंसी क्या है, 18 गुने 5 है तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 17। कह रहे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो ए पहले तो काम कितने, अब टोटल गुना हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा 18 पचे 90, और 90 में 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है। ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है 8 7 15। ठीक है, अब देखिए इसका भी देखिए महत्व है कि काम कौन शुरू किया, नहीं तो अगर ऐसे ही सीधे भाग दे के केवल निकाल लेंगे ना तो गलत हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में पढ़ना है, कि ध्यान से पढ़ना है कि काम कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है कि बी शुरू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 35 से भाग देंगे, उसके नजदीक पहुंच जाएंगे कि कौन से संख्या जो है सबसे नजदीक है जो इससे कटेगा। अब 1530 35 से भाग देते हैं तो कितना बार, लगभग 35 पचे 175 हो जाता है। अब 35 चौका कितना होता है 140 होता है। ठीक है, 4 बार हो गया, और जाकर करके 140 कितना बच जाएगा 13 है ना। तो 13 यानी 130, यानी 35 तिहाई 105। अब शेष कितना रह जाएगा, नहीं हमको क्या है ना दशमलव में नहीं चाहिए, ये जो है हाँ फ्रैक्शन में चाहिए। तो एक मिनट फिर से दे लेते हैं, 35 चौका 140, 13 130, 35 तिहाई 105 यानी 25 रहता है। ठीक है, ये गुना करके चेक कर लेंगे, 35 गुने 35 प्लस 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 35 यूनिट काम है, वो 1 दिन का है कि 2 दिन का है, हाँ ये काम 2 दिन का है। क्यों 2 दिन का है, क्वेश्चन में कह रहा है वो दोनों बारी बारी से 1 दिन काम करते हैं, बारी बारी, ये नहीं साथ साथ नहीं कर रहे हैं, बारी बारी, यानी 1 दिन ए किया, 1 दिन बी किया, 1 दिन ए किया, फिर 1 दिन बी किया। ठीक है, यानी क्या हो रहा है यहाँ, ये जो 35 यूनिट काम है कितने दिन का है, 2 दिन का है। ए प्लस बी द्वारा 2 दिन का 35 यूनिट हो गया। ठीक है,
अब क्या है, 43 बार पूरे पूरे भाग लग गया, यानी अगर साथ में करता तब तो 43 दिन होता, लेकिन क्या है बारी बारी से कर रहा है, यानी 43 दूनी 86 दिन। ए प्लस बी द्वारा 86 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 35 गुने 43, जो कि 1505 होगा। ठीक है, अब देखिए 1505 यूनिट हो गया, बच कितना रहा है, 25 यूनिट। अगले दिन कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है, ए कर रहा है। अगर बी करता अगले दिन तो 17 यूनिट होता, और ए कर रहा है तो अगले दिन कितना हो रहा है, 18 यूनिट, यानी 87 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1505 प्लस 18 यानी 1523। अब शेष कितना रह जा रहा है कार्य, 1530 में से 7 बच गया। वो 7 को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना समय लेगा उसको करने में, 7/17 समय लेगा, यानी 7 यूनिट कार्य करने में बी को लगा समय कितना हो जाएगा, 7/17। ठीक है, तो ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 87.7/17। ठीक है, अब जो है ये डाटा बहुत बड़ा दे दिया था, इसलिए जो है हम लोग को समय लग गया। अगर यही डाटा छोटा रहता तो इतना हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या, ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ए 85 और बी 90, एलसीएम निकाल लिए तो ठीक है, नहीं तो उसको इस तरह से तोड़ लेंगे, तो फिर 15, 17 और 18 आएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 18, 25, 90, 19, 7, 53 से, यानी 153 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी एक दिन ए किया और अगला दिन बी किया। हाँ, तो ए प्लस बी मिलकर 35 यूनिट करेगा, लेकिन वो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का होगा। ए प्लस बी द्वारा 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 35 यूनिट। ए प्लस बी द्वारा 86 दिन का कार्य। अब क्या करना है हम लोग को, जो आ रहा है 2 दिन का कार्य, इससे भागा दे लेना है। तो हम लोग देख लेंगे कि कितना बार में भाग लगता है। ऐसे तो ऐसे भी करके लग गया कि डाटा बड़ा है, तो हम लोग इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। 1530 में भागा दे लेंगे कितना से, 35 से, कितना बार में, 4, यानी कितना हो गया, 140, 13, 35 तिया 105, 25। ये क्या है ना, हम लोग लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आराम से देख, गलती का चांस नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर आधा मिनट लग रहा है क्वेश्चन में, 10 सेकंड और लग गया, लेकिन अगर सही बन गया तो सही है, वो 10 सेकंड जायज़ है। लेकिन यही अगर मेहनत किए और गलत बन गया तो 30 सेकंड जो लगा वो सारा बेकार चला जाएगा। हाँ, तो ए हो गया। ए प्लस बी द्वारा 2 दिन का कार्य 35 यूनिट, तो कितना बार भाग लगा? 43। तो ये 43 दिन जो आया, ऐसे ए प्लस बी साथ साथ करता तब तो 43 दिन होता, लेकिन 2 दिन का कार्य है, 43 गुने 35, 1505। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, ए पहले शुरू करता है, यानी 27वें दिन कार्य कौन करेगा? ए करेगा, यानी 1523। क्वेश्चन एग्जाम में यही चीजें हैं ना, कंफ्यूज करता है, कभी बी को चालू करवा देगा, कभी ए के करा देगा। ठीक है, आगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं और काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए काम छेड़ देता है, काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 12 और बी 18, एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। बढ़ती है 36, 18 दूनी 36। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम पूरा होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए, अगर रहता ए प्लस बी कितने दिन में खत्म किया, तब तो सीधा सीधी भागा दे देते। लेकिन जब कभी भी काम अगर छोड़ देता है तो उसके बदले में जो काम होगा उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भागा देंगे ना, वो 5 से देंगे और वो आदमी है नहीं और उसके काम से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये जोड़ना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। तो जब कभी भी रहेगा कि ये बी इतना दिन पहले छोड़ दिया, ये इतना दिन पहले छोड़ दिया, तो उसको काम को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। यानी यहाँ 36 है प्लस कौन काम छोड़ा है? ए, कितना दिन पहले? 2 दिन पहले, यानी 3 गुने 2। और इफिशियंसी ऐसे कितना था? 5, यानी 36 अच्छे 42/5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? यही ध्यान रखना है, काम पूरा होने के पहले अगर छोड़ दे रहा है, उसके काम को क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर लेंगे। ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि उन दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें 12,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, देखिए, ये कोई भी काम अगर कर रहा है तो ये नहीं कि कोई ज़्यादा दिन काम किया तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा और कम दिन में काम किया तो उसको कम पैसा मिलेगा। कोई काम धीरे धीरे करता है तब उसका क्या नतीजा होता है? वो काम धीरे धीरे किया तो उसको पैसा कम मिलेगा, और कोई काम ज़्यादा तेज़ी से किया तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और दोनों मिल के काम करते हैं तो उन्हें 12,000 मिलता है। अगर ये काम अकेले अकेले करता तो वो 15 दिन में करता, वो 20 दिन में करता, दोनों जो काम लेता उसको पैसा मिल जाता। लेकिन यहाँ किया दोनों साथ है, और बंटवारा जो करना है वो क्या करना है? जितना जो ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा देंगे और जो कम काम किया उसको कम देंगे। इसको हाँ, तो इफिशियंसी के हिसाब से इसको पैसा दे देना है। तो ए कितना दिन में करता है? 15। बी कितना दिन में करता है? 20। एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 23 60, कितना हो गया? 12,000 रुपये। ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा। टोटल कितना पैसा मिल रहा है? 12,000। ए का हिस्सा क्या हो जाएगा?
और बटे 7। ठीक है, क्योंकि टोटल जो भी 7 रुपया का कमाई होगा उसमें 4 रुपया ए को मिलेगा, 3 रुपया बी को मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ है? 12,000 रुपया। तो ए का हिस्सा वही हो जाएगा ना, 4/7। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, हम लोग ऐसे ना निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं सीधा। टाइम रेशियो दिया हुआ है, टाइम रेशियो A/B का कितना है? A 15, B का 20। यानी 3-4। एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा? 4-3। तो किसका हिसाब पूछ रहा है? ए का। चलिए ए भी लिख देते हैं। इफिशियंसी रेशियो A/B का कितना हो जाएगा? 4:3। ए का हिस्सा पूछ रहा है, चार बटे 7। ठीक है, आगे तो आप लोग कर ही लेंगे इसको। ठीक है, आज हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ लिए? 15 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाना है और जो भी बुक है उसमें से जो भी टाइप पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उस पर ज़्यादा नहीं अभी सोचना है, जो पढ़े हैं उस टाइप का क्वेश्चन को उसमें से बना लेना है। और जब क्वेश्चन पूछने के लिए भी सब मिलेगा, जब सारा टाइप हम बता देंगे, लगभग 35 से 40 टाइप है, इसमें था ही है, लेकिन 15 क्वेश्चन एक दिन के लिए पर्याप्त है। तो हाँ, ऐसे 36 क्वेश्चन इसमें है, अभी और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। तो पार्ट 2 जब लाएंगे उसमें जो है रिमेनिंग जो है क्वेश्चन जो है टाइप बताएंगे। उसके बाद फिर आप लोग भी अपने तरफ से प्रैक्टिस करिए। जो टाइप बता दिए हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या ना बने तो उसको ला करके अगले दिन पूछ लेना है। ठीक है।